नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अमित, लेकर आया हूं 1 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि हूबहू है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति में कितने स्तरीय पंचायत व्यवस्था थी। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था थी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि आईपीएल में अभी तक सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विराट कोहली ने बनाया है। विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन 6411 रन अभी तक सबसे ज़्यादा आईपीएल में बनाया है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मुख्य न्यायाधीश, हमारा अगला प्रश्न ये है कि मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि नियुक्ति कौन करता है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें वो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। और हम आपको बता दें जो सुप्रीम कोर्ट होता है 124 में होता है, और जो मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो 124 एक में व्यवस्था है, आर्टिकल 124 एक में है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम को स्रावित करने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब कि HCl जो होता है स्टमक में होता है, स्टमक में एक जठर ग्रंथि होती है, वहाँ पर HCl होता है। तो HCl क्या करता है, वो मतलब कि पूरा नेचर जो होता है एसिडिक नेचर मीडियम बना देता है। मतलब कि जो पूरा HCl की वजह से वो मीडियम कैसा बना देता है, एसिडिक मीडियम बना देता है, जिसकी वजह से जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में यानी कि पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि HCl का जो काम होता है वो केवल मीडियम तैयार करना और जितने बैक्टीरिया होते हैं उसे किल करना होता है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पेप्सिन को स्रावित करने के लिए उत्तरदायी होता है। और HCl केवल मीडियम बनाता है, और मीडियम बनाता है जिससे कि जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो हम बता दें आपको 30 दिसंबर 1926 को यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और वो भी कहाँ हुई थी, जो करेंट टाइम का इसमें बांग्लादेश है, यानी कि ढाका में हुई थी उस समय। क्यों? क्योंकि उस समय इंडिया में ही सब कुछ था। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, यानी कि ढाका में हुई थी। और उस समय क्या था कि उस समय आपके आगा खां, सलीमुल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना, ऐसे बहुत सारे नेता थे, उन्हीं सभी के मौजूदगी में 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो E.M. फास्टर हमारे ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि रेड इंडियन कहाँ की मुख्य जनजाति है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें उत्तर दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं रेड इंडियन। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं कौन से? रेड इंडियन। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि माओरी जनजाति, कौन सी जनजाति? माओरी जनजाति किस देश में पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि फ्लोएम का कार्य क्या है। तो फ्लोएम का कार्य क्या है, आप लोग जानते हैं कि जो जाइलम होता है वो पौधे में जल का मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जो फ्लोएम होता है वो भोजन यानी फ्लोएम मतलब फूड यानी कि फूड का मतलब आप इलेक्ट्रिक जान लीजिए। जाइलम का मतलब होता है जल से जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम मतलब फूड से होता है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो हम आपको बता दें कि जो फ्लोएम होता है वो पादप के शीर्ष से लेकर पूरे एकदम ब्रांच एकदम पूरे हर एक मतलब आधार से लेकर शीर्ष तक पूरा, या फिर शीर्ष सॉरी इसका जो डायरेक्शन होता है शीर्ष से, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं पौधों में पत्तियां होती हैं तो वहाँ भोजन बनती है, तो वहाँ से यानी कि शीर्ष से लेकर आधार तक भोजन का स्थानांतरण करती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सोडियम सल्फेट और HCl में कौन सी गैस निकलती है। तो हम आपको बता दें सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 निकलती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 मीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए ये क्षमता का मतलब कर रहा है कि पावर ज्ञात करने के लिए। पावर क्या होता है हम आपको सबसे पहले बता दें, जो पावर होता है वो पावर इजकल टू क्या होता है 1 रेसिप्रोकल ऑफ फोकल डिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल डिस्टेंस वो भी किसमें? मीटर में। यानी कि P इजकल टू 1/f इन मीटर, यानी कि पावर इजकल टू 1/f, यानी कि जो फोकस दूरी होती है उसका व्युत्क्रम करिए या फिर उसका रेसिप्रोकल कीजिए तो वो हो जाता है वो पावर मतलब कि फाइंड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें
कि जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव में होती है, इसीलिए जो उसका पावर आता है वो भी पॉजिटिव में आता है। सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस यानी कान के लेंस होता है, उसकी जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव में होती है, इसीलिए उसका जो पावर होता है वो भी निगेटिव में होता है। आप लोग देखे होंगे जो बोलते हैं कि हमारे मतलब कि चश्मे की क्या पावर है, तो वो बताते हैं कि 0.0 इतना डायोप्टर। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पी इजिकल टू 1/f होता है, तो बस इसी को इस तरीके से कीजिए, पी इजिकल टू 1/20। तो सो फ्रेंड्स आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.05 डायोप्टर हो जाएगा, 0.0 डायोप्टर हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आ गया पावर, यानी कि कितना आ जाएगा आपका पावर, प्लस 0.05 डायोप्टर। आप देखिए ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कि इसका जो पावर है पॉजिटिव में, तो समझ जाइए कि वो उत्तल लेंस उसमें लगा है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है, तो करंट, यदि करंट उसमें 0.5 एम्पियर है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट का जनरेटर है, और एम्पियर यानी करंट कितना है, 0.5 एम्पियर, तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करना है। किसकी शक्ति ज्ञात करना है, तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करना है। हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं कि जो पावर होती है, यानी कि पावर यानी सामर्थ्य इज इक्वल टू होता है V इंटू आई होता है। ये आप फार्मूला याद रखिए, P इज इक्वल टू V इंटू आई। बस इसमें कुछ नहीं करना है, ये P है यानी कि पावर निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, वोल्ट कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है, और आई यानी कि करंट कितना दिया है, 0.5 दिया है। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 110 आपका वाट आ जाएगा, यानी कि बल्ब की शक्ति निकल गई 110 वाट। सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, और ऐसे क्वेश्चन से आप बेनिफिट तुरंत हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।